चलिए यहाँ पे समझिए। सबसे पहले जानेंगे नरेशन होता क्या है। नरेशन का हिंदी होता है कथन। कथन मतलब जब कोई बात कहते हैं उसी को क्या बोलता है, कथन। इसका एक और नाम है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है क्या, कथन। इसका डिफिनीशन क्या है, देखिए लिख रहा है, द नरेशन इज द टॉपिक दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिंग द आइडियाज ऑफ स्पीकर। यानी इसका हिंदी होगा कि किसी की कही हुई बात को दूसरे से कह देना क्या कहलाता है, नरेशन। यानी इसका मतलब ये हो गया, कोई बात मान लीजिए कोई आदमी है, वो आपसे एक बात कह रहा है, ठीक है, आपसे क्या कर रहा है, एक बात कर रहा है, तो उस बात को सुनकर आप जब किसी तीसरे इंसान से कह देंगे तो उसी को, उस बात को क्या बोलेंगे, नरेशन यानी कथन। यानी कोई भी इंसान की बात सुनकर उस बात को लेकर हम दूसरे से कह देते हैं, उसी बात को क्या बुलाता है, नरेशन। इसलिए इसका डिफिनीशन बनाया कि किसी की कही हुई बात को दूसरे से कह देना क्या कहलाता है, नरेशन। लिखा है द नरेशन कैन बी स्टडी अंडर टू ग्रुप्स। यानी नरेशन को दो ग्रुपों में हम अध्ययन करते हैं। कितना ग्रुप में, दो ग्रुप। यानी द नरेशन कैन बी स्टडी अंडर टू ग्रुप्स। नरेशन को दो ग्रुप में अध्ययन किया जाता है। पहला नाम है आपका डायरेक्ट स्पीच और दूसरा का नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट का हिंदी क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अब हम समझेंगे डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा समझिएगा, इतना ही समझेंगे तो बेस्ट है, बाकी तो बाद में सब भुला जाएगा, मिट भी नहीं रहा है। चलिए पहला हम समझेंगे डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच चलिए नहीं रहा है, अच्छा चलिए समझिए। डायरेक्ट स्पीच का मतलब हो क्या, प्रत्यक्ष कथन। मान लीजिए जब कोई इंसान या व्यक्ति आपसे कोई बात कर रहा है, तो उस बात को लेकर और उस वही सेम टू सेम बात हम किसी और से कह दे, एकदम सेम, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे, यानी किसी की कही हुई बात को किसी से दूसरे से कह देंगे सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा आता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें देखिए क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में खत्म हो गया ये। अप्रत्यक्ष कथन में आता है कि कोई इंसान मान लीजिए आपसे कोई बात कर रहा है, उस बात को लेकर और समझकर हम अपने भाव में किसी तीसरे व्यक्ति से कह दे, तो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कथन। जैसे मान लीजिए आप ही में से कोई कहा, सर मैं कल नहीं आऊंगा। हमसे नहीं कहा, आप ही में से कोई स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट से कह रहा है कि सर मैं कल जाके कह देना सर जी से कि हम स्कूल नहीं आएंगे। तो वो आया, हमसे कहा सर जी वो कह रहा था चंद्रपाल की सर मैं स्कूल आज नहीं आऊंगा, तो उसका बात सेम टू सेम आके कह दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। अब मान लीजिए वो आके अपने भाषा में बदल के कहेगा, सर वो लड़का कह रहा था कि वो आज स्कूल नहीं आएगा, वो नहीं आएगा स्कूल, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। यानी उसका बात को लेकर बिना कोनो चेंजिंग किए हम डायरेक्ट कह दें कोई बात किसी से, तो उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और मान लीजिए उस बात को लेकर हम भाव में बदल कर अपने हिसाब से कह दें, तो उसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। यानी इसका डिफिनीशन होगा कि किसी बात को ज्यों का त्यों कह देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। और किसी के बात को अपने भाषा में समझ कर कह देना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। फिर समझिए, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, कोई पूछेगा क्या बताएंगे, किसी के बात को ज्यों का त्यों कह देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच यानी प्रत्यक्ष कथन। और किसी के बात को अपने भाषा में बदल कर कह देना क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष कथन। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं, ये तो चल नहीं रहा है, इसको देखिए, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, क्या कहा, मैं आज विद्यालय विद्यालय नहीं जाऊंगा। इस बात को लेकर मान लीजिए हम कह रहे हैं किसी से, तो ये हो गया कौन सा, डायरेक्ट। क्या हो गया, डायरेक्ट। अब इसको इनडायरेक्ट बना रहे, देखिए राम राम मुझसे कहता है कि वह आज विद्यालय विद्यालय नहीं जाएगा। बताइए दोनों में डिफरेंट दिख रहा है ना, दोनों में अर्थ तो एक ही है लेकिन दोनों में डिफरेंट दिख रहा है। राम ने मुझसे कहा मैं आज विद्यालय नहीं हुआ, डायरेक्ट कह रहा है। इस बात को बना के राम मुझसे कहता है कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो ये लग रहा है तीसरा व्यक्ति से हम कह रहे हैं, ये डायरेक्ट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। अब सवाल में किस तरह आएगा, किस तरह हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट,
देगा आपका सवाल डायरेक्ट चेंज करेंगे इनडायरेक्ट। ये हिंदी में हम बताएं, अंग्रेजी में आपको बनाना पड़ेगा, यानी इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देगा, उसको हम चेंज करेंगे इंग्लिश इनडायरेक्ट में। तो इसके लिए कितना रूल है, 3, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मात्र कितना रूल है, 3 रूल। इन 3 रूल के बारे में हम जानते हैं।